तो अब अगर मैं तुमको अभी इस पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा होता तो मैं ये फिगर तुम्हारे सामने ड्रॉ करता। ये दिख रहा है फिगर, ये वाला, ये फिगर एनसीईआरटी में गिवन है। इस फिगर को ध्यान से देखो, मैं कैसे देख रहा हूं। अगर ये एक सेल है जिसके ऊपर बहुत सारे सीलिया है, देखना, या अगर एक सेल है जिसके ऊपर एक फ्लैजेला है, तो हमने इसको यहां से कट किया है, ध्यान से देखो, और इधर से देख रहे हैं, इधर से, यहां से कट किया और यहां से देख रहे हैं, यानी ठीक इसके ऊपर से ऐसे, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से देखोगे तो क्या ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलोगे हाँ। अगर नहीं भी दिख रहा तो यही दिखेगा, याद रखो। इसमें तुम्हें दिखेगा यहाँ पे ऐसे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसे तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, ये वाले, ठीक है, ये वाले। ओके, ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहते हैं डबलेट। क्या कहते हैं, डबलेट, ठीक है। और हर डबलेट दूसरे डबलेट से जुड़ा होता है थ्रू लिंकर, है ना, जिसे नेक्सीन प्रोटीन कहते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधे क्या लिखना है, डबलेट ब्रिज, याद रखना है, लिंकर या फिर डबलेट ब्रिज या ए बी लिंकर, हाँ, ठीक है। अगर ये ए टाइप का है, देखो माइक्रोट्यूब्यूल, और ये बी टाइप का है, तो बी हमेशा ए के साथ जुड़ेगा और ए हमेशा बी के साथ। याद रखोगे, ये ए बी इसीलिए दिया गया। बताओ, याद रखोगे कि दो अलग अलग तरह के माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या बता रहा था कि दो सिंगलेट तुमको देखने को मिलेंगे इधर, इन दोनों को कहते हैं सिंगलेट। इनको क्या कहते हैं, सिंगलेट, जो एकदम सेंटर में होंगे। तुम बोलोगे ठीक है, इनको कवर करके रखा जाता है एक स्ट्रक्चर के द्वारा, हाँ सब प्रोटीन का ही होता है, टेंशन मत लेना। जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल सीथ, क्या कहते हैं, सेंट्रल सीथ। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इन दोनों सिंगलेट को आपस में कौन जोड़ के रखता है, सेंट्रल ब्रिज। यहाँ पे पेरिफेरल ब्रिज था या फिर इंटर डबलेट ब्रिज था, यहाँ पे कौन सा ब्रिज होगा, सेंट्रल ब्रिज। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर। पेरीफेरी मतलब होता है छोड़, किनारा, है ना, तो किनारे पे जो प्रेजेंट है डबलेट, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स उसे कहते हैं। बोलोगे ओके। इसके अलावा यहाँ पे डाइनिन आर्म होता है, जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं, तीन होते हैं ऊपर की तरफ, देखो, तीन होते हैं ऊपर की तरफ, इधर देखा, और दो होते हैं इधर अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस डाइनिन आर्म का काम क्या होता है, तो डाइनिन आर्म के ऊपर होता है एटीपी को तोड़ने वाले एंजाइम, एटीपी को तोड़ देने वाले एंजाइम, बनाने वाले नहीं, तोड़ने वाले, जिसे कहते हैं एटीपीएज। क्या कहते हैं, एटीपीएज। ये एज लग गया यानी एंजाइम है। तो ये एंजाइम क्या करता है, एटीपी का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये जो सीलिया है, ये जो सीलिया है और फ्लैजेला है, ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। बताओ कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं। और ये जो ग्रीन कलर का आउटर मोस्ट लेयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताओ कोई दिक्कत। सेंट्रल सीथ से कनेक्ट करके रखता है इसको रेडियल स्पोक। सब प्रोटीन ही है, रेडियल स्पोक हो या यो डरना मत। एनसीईआरटी के फिगर को देखना है, याद रखना है, इस फिगर को याद रखना है, जवाब है, याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि सेंट्रियोल से ही, सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर से ही सीलिया और फ्लैजेला निकले हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, बैसल बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों, अभी सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे, वो भी लगभग ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे तीन होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, तीन तीन, ऐसे ऐसे कार्ट व्हील स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और सेंटर में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। अब तुमसे पूछा जाएगा एक सवाल, दे क्या हम अपने मन से ही यहाँ पे, 9+2 अरेंजमेंट इज शोन बाय, ध्यान से देखना। अच्छा चलो, इज नॉट सोन बाय लिख देते हैं, इज नॉट सोन बाय, इज नॉट सोन बाय।
तेरे मेरे सपने सिर्फ बंद आंखों के सामने। हम्म, हम्म, हम्म। बताओ कौन सा होगा दोस्तों? गॉनियोलैक्स, ग्रासिलेरिया, नॉस्टॉक, डाइनोफ्लैजिलेट्स, जल्दी बताइए। ओमकार भाग गया ना, अच्छा। आर्यन डर से चला गया। 9+2 अरेंजमेंट मैं ऑफ हूँ फ्लैजेला सर। और सीलिया इज नॉट सोन बाई, कौन सा होगा? ओमकार, चंपू, क्या सर? ओमकार। बाय डिफॉल्ट क्या? तुमको आंसर देना है, तुम बोले ना बायो में सर खूब दिमाग चलता है मेरा। हाँ, बताइए। थोड़ा दिमाग। थोड़ा बहुत। थोड़ा ही बताओ आंसर, थोड़ा ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं मैनेज बताऊँ? कर। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला और सीलिया इज नॉट शोन बाय। ऑप्शन है गॉनियोलैक्स, दूसरा है ग्रासिलेरिया, तीसरा है नॉस्टॉक, चौथा है डाइनोफ्लैजिलेट। चौथा है क्या? चौथा। सब लोगों को समझ आ गया क्या? सही है क्या सर? बताओ बताओ। मैंने चौथा बताया ना। कोई बताएगा? कोई नहीं बताने वाला है। मृणाली तुम नहीं बताओगी? योगेश दादा तुम नहीं बताओगे? नहीं, दोस्त उनका गॉनियोलैक्स। मौन व्रत है। गॉनियोलैक्स किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, यानी ये यूकैरियोट्स है। ग्रासिलेरिया ये रेड एल्गी है। गॉनियोलैक्स डाइएटम्स को कहते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल है। प्रोटिस्टा ये है ग्रासिलेरिया किंगडम प्लांटी, है ना, ये भी यूकैरियोट्स है। नॉस्टॉक ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोकैरियोट। डाइनोफ्लैजिलेट ये है किंगडम प्रोटिस्टा, यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा नॉस्टॉक। भाई अभी अभी मैंने बताया कि सीलिया और फ्लैजेला ओके सर। ये यूकैरियोट्स में अलग होते हैं और प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं, हाँ या ना? अभी अभी तो यस। बताए थे। तो ये वाला जो आप फोटो पढ़ रहे हो ना, ये फोटो किसका है? यूकैरियोट का है। ये किसका है? यूकैरियोट का, याद रखना है। प्रोकैरियोट का इससे कोई लेना देना नहीं। नाम हो सकता है फ्लैजेला सीलिया, बट इस चीज से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, गॉट इट। याद हम्म। रखना, ये फोटो यूकैरियोट का है, यूकैरियोट का। अब आओ सीलिया। सीलिया भैया स्मॉल होता है मैंने बताया, लेकिन बहुत ज्यादा होता है। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो इसमें एक देखो फ्लैजेला बड़ा सा, और यहाँ छोटा 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 सीलिया। देखा? बोलोगे हाँ, दिख गया। फ्लैजेला जबकि बहुत लॉन्ग होता है। नंबर इसका क्या होता है? सीलिया का बहुत होता है, और ये क्या होता है फ्लैजेला में? लेस होता है। इसमें एक या दो होता है बस, एक या दो। इसमें तो न्यूमरस होते हैं बहुत। ये पेंडुलेटिंग मूवमेंट, पेंडुलेटिंग मूवमेंट यानी सब एक जैसे। नाउ बोटिंग रेस देखे हो? रेस बोटिंग, सॉरी क्या बोल रहे, बोटिंग रेस। रेस बोटिंग देखे हो, हम्म। है ना? बोटिंग रेस, रेस बोटिंग, रेस बोट, रेसिंग बोट। ठीक है, जो भी हो, नाव का जो रेस होता है ना, बोट का जो रेस होता है, उसमें जो पतवार चलाते हैं ना, उस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। जबकि इसका अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होता है, इंडिपेंडेंट, जैसे मूव करना, दाएं बाएं ऊपर नीचे, फ्लैजला का। इसका फंक्शन होता है लोकोमोशन, अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन में। सेंसेशन में भी हेल्प करता है कि आसपास क्या माहौल में क्या चेंजेस आ रहा है। जबकि इसका इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन। बोलो कोई दिक्कत? क्या सीलिया ह्यूमन में पाया जाता है? तो जवाब है यस। सीलिया हमारे ट्रैकिया, हमारे ब्रोंकाई, यानी ये दोनों पार्ट किसके हैं? रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के। किसके पार्ट है दोस्त? ये है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के। ठीक है। इसके अलावा ये फीमेल के ओविडक्ट में भी पाया जाता है, फीमेल के ओविडक्ट। ओविडक्ट या फिर जिसे क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। तो ये ह्यूमंस में पाया जाता है। ठीक। फ्लैजेला नहीं पाया जाता। ओके, यहां तक कोई तकलीफ? अच्छा देखो, साफ साफ लिखा है ना, यूकैरियोटिक, सीलियम, फ्लैजेलम, है ना। प्रोकैरियोट से कोई लेना देना नहीं इसका। ओमकार, ओमकार,
चीटिंग कर ली है भाई पीडीएफ से। हमेशा चीटिंग में लगा रहता है। मृणाली, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। विच ऑर्गेनल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन? राइबोसोम। राइबोसोम। योगेश दादा, क्वेश्चन नंबर 2। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय। ये तो बहुत पहले पढ़ लिए थे। योगेश। हाँ सर। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड बाय। बताइए बताइए। सभी बच्चे बताएंगे। मैं बताऊं? बोलो बोलो। माइक्रोट्यूब्यूल्स। यस योगेश दादा, माइक्रोट्यूब्यूल कब का पढ़ के हम लोग खत्म किए थे, सेल साइकिल सेल डिवीजन में। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन कोर ऑफ सीलियम। बताओ सभी लोग। योगेश बताओ भाई। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो, ओमकार तुम बोल लो, हाँ, क्वेश्चन नाइन नंबर प्लस 4। टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ठीक है। चीटर। बताओ क्वेश्चन 4। सो नहीं गया। बोलेगा। फोर्थ वाला है क्या? फोर्थ वाला है। आज नहीं बोल। हाँ। एटीपीएज एक्टिविटी सोन बाय डाइनिन आर्म, अभी मैंने बताया था ना। वहां से एनर्जी आता है, फिर मूवमेंट शो किया जाता है, ठीक है। ओके। आई एम नॉट स्लीपिंग। यस यू आर एन। नाउ लेट्स नो टॉक सर। टू नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या कुछ अंतर अंतर होता है क्या? तुम बोलोगे अंतर क्या होगा? कुछ अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर है, तभी तो यहाँ पे एंड लगाया हुआ है, देख रहे हो? ठीक है। सोम मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे सोम मतलब तो सर बॉडी होता है ना? क्या? तो आओ देखते हैं क्या है सेंट्रोसोम। हाँ 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 हाँ। Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structure called centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. ये बोलोगे कुछ चमका नहीं, अभी चमका दे क्या थोड़ा सा? मान लो ये एक सेल है। मृणाली मान सकती हो कि ये एक सेल है, ये मान लो। यस। अगर मान सकती हो तो ये भी मानो कि ये एक न्यूक्लियस है। अगर ये मान सकते हो तो तुम लोग ये भी मानो कि इस न्यूक्लियस के पास ये क्या है दोस्त? ये है एक तरह का क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं भाई? सेंट्रियोल। दो दो। कितने सेंट्रियोल मैंने ड्रॉ किए? दो। एक मिनट, रुको एक सेकंड। हाँ। अब देखो, अगर जो मैं बात कर रहा हूं एकदम ध्यान से सुनना। ये है एक सेंट्रियोल। पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? सेंट्रियोल। ये क्या है? सेंट्रियोल। तुम बोलोगे अच्छा, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम लोग डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोसोम। दो दो बॉडी। इस चीज को हम लोग कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। तुम बोलोगे ये तो साइटोप्लाज्म है ना, तो नहीं। इसके आसपास जो फ्लूइड होता है ना, पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड, वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है। वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से दिखाया है। इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। तुम बोलोगे अगर सेंट्रोसोम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि एक सेंट्रोसोम होता है सेल में। लेकिन अगर सेंट्रियोल बोलेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा दो दो होता है। क्या यही बोलोगे ना? और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, देख लो। 90 डिग्री के एंगल पे है। बोलोगे हाँ। इसमें भी 9, इसमें भी 9 अरेंजमेंट होता है। 9+0। सीलिया में क्या था? 9 पेरीफेरी पे और दो सेंटर में, तो 9+2। और ये क्या था? 9+0 है ये। तो ये समझ में आया फोटो जो मैं दिखा रहा हूँ? तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रियोल, है ना? और सेंट्रोसोम समझ में आ गया होगा।
सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बोलोगे हाँ, ये भी समझ। थोड़ा सा डेंस टाइप का होता है वो, फ्लूइड साइटोप्लाज्म से। बोलो कोई दिक्कत है फ्रेंड, कोई दिक्कत? नो सर। बोलोगे नहीं। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अभी अभी मैंने फोटो में दिखाया है। ईच अदर इन विच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टव्हील। अब दोनों का जो स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो वो तुम्हें बैलगाड़ी के चक्के की तरह दिखेगा या घोड़ा गाड़ी की तरह। अभी दिखाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्युलिन प्रोटीन। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल भी किसका बना है, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, किसका बना है मृणाली? माइक्रोट्यूब्यूल का। फ्लैजेला सेलिया वो भी माइक्रोट्यूब्यूल का। ठीक है। तो ट्यूब्युलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है पेरीफेरी पे। ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में। पेरीफेरी मतलब छोड़, ये छोड़ पे ऐसे ऐसे ट्रिपलेट के फॉर्म में देखो, ये इससे अटैच्ड है। अच्छा, लेकिन ये कार्ट व्हील के शेप में होता है तो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है देखो। मुझे पता है कि मैंने काफी गंदा बनाया है फोटो, बट मेरी भावनाएं काफी साफ है। एक सेकंड, उल्टा बन रहा है। जो भी है देख लो। देखो, तीन, यहाँ दिखा तीन, ए बी सी। तो सी यहाँ पे ए के साथ लिंक करेगा, देखो। सी यहाँ पे ए के साथ, सी यहाँ पे ए के साथ, सी यहाँ पे ए के साथ। कार्ट व्हील जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ऐसा 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 ऐसा। पहले ऐसा ही कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, मालूम है तुम लोगों को? नहीं पता होगा, घर में पूछना। ठीक है। ऐसा क्यों करते थे? कि कीचड़ विचड़ जो होता है ना गांव गांव देहात में, उसको बोलो कवर अप कर ले, नहीं तो गोल रहेगा तो फंस जाएगा, स्लिप करेगा, करेगा ना, गड्ढा कीचड़, उस समय फंस जाएगा, बट ये फंसेगा ही नहीं। हाँ, इसमें जानवर के ऊपर लोड पड़ता है बहुत ज्यादा, बट ठीक है। कहीं फंस नहीं सकता ये वाला, कहीं नहीं फंस सकता है, कितना भी कीचड़ हो जाए कुछ भी। तो ये जो तुमको दिखाया है ना छोड़ पर, इसे क्या कहते हैं? टिब्यूलिन प्रोटीन या पेरीफेरल प्रोटीन। कहाँ गया भाई? माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, हाँ इसे क्या कहेंगे? ट्रिपलेट या पेरीफेरल ट्रिपलेट। कोई दिक्कत? पेरीफेरी पे है, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में कोई दिख रहा माइक्रोट्यूब्यूल? नहीं, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं दिखता है। इसीलिए इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? 9+0। क्या कहते हैं? 9 यहाँ पे होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दिखा? 9 कैसे 9 होते हैं? ट्रिपलेट, तीन तीन के सेट में होते हैं, है ना? तो 9, और सेंटर में एक भी नहीं है तो 0। इसे कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट। तुम बोलोगे ठीक, ओके। आइए, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। आस पास वाले ट्रिपलेट में देखो लिंक है ना यहाँ पे, एसी लिंकर दिख रहा है? तुम बोलोगे हाँ। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial spoke made up of protein। क्या बोला है? कि इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग सेंट्रल हब कहते हैं। और ये भी प्रोटीन का बना है। किसका बना है दोस्तों? प्रोटीन का बना है, जो कि इसको कनेक्ट करके रखता है थ्रू रेडियल स्पोक। और ये रेडियल स्पोक भी बना हुआ है प्रोटीन का, ऐसा हम नहीं बोल रहे, वो की बोल रहा है। तुम बोलोगे ठीक है। देखो, द सेंट्रियोल फॉर्म्स basal body of cilia and flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during the cell division in animal cell। कितना इंपॉर्टेंट बात बोला? तुम बोलोगे ये तो वही पॉइंट बोला जो भी हम लोग कुछ देर पहले अंडरलाइन करके आए थे। क्या कहते हो दोस्तों? किए थे ना अंडरलाइन? याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा भाई किसी को। जी सर। हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल बैसल बॉडी बनाता है, किस किस का बनाता है? सीलिया फ्लैजेला का। इसके अलावा हम जानते हैं जब सेल डिवीजन होता रहता है, जब सेल डिवीजन होता रहता है उस वक्त स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन इसी की वजह से होता है कि नहीं होता? बोलोगे हाँ होता है। ये हेल्प करता है। तो सीलिया फ्लैजेला को अगर तुमसे पूछ लिया जाए कौन बनाता है, तो क्या बोलोगे? सेंट्रियोल। कौन बनाता है? अगर नीट में पूछ ले कौन बना रहा है, तो बोलोगे सेंट्रियोल। गॉट इट? बोलो। यस हाँ सर। सर। ओके, आगे आइए। इन एनिमल सेल, सेंट्रियोल प्ले इंपॉर्टेंट रोल in cell division by arranging spindle fiber between the two poles
ऑफ द सेल, ये तुम देख चुके हो बड़े अच्छे से। अगर हमसे कोई पूछता है तो फिर तो शर्म की बात है ना। हम जानते हैं कि एक सेंट्रियोल यहाँ पे रहता है, ऐसे 90 डिग्री पे एक दूसरे को दिखा देते हैं, क्या कहते हो दोस्त? और ऐसे ऐसे निकलता रहता है, कौन? स्पिंडल फाइबर, है ना। ऐसा ही होता है ना, बोलोगे हाँ, हाँ ऐसे ही सर। होता है। ये है यहाँ पे कौन? ये है यहाँ पे 90 डिग्री पे एक दूसरे के सेंट्रियोल, है ना। और ये ब्लैक हम्म। ब्लैक, सॉरी, इस ब्लू ब्लू क्या है? स्पिंडल फाइबर। तो सेल डिवीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है ना। अरेंजिंग स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन टू पोल्स, दोनों पोल के बीच में। द लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिसाइड्स द प्लेन ऑफ डिवीजन। द प्लेन ऑफ डिवीजन इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द स्पिंडल। अब बोलोगे ये समझ में नहीं आया, ठीक है, ये अगर समझ में नहीं आया तो कुछ देर के लिए हम मान सकते हैं, समझाएं इसको। हम्म। बोला है कि प्लेन ऑफ जो डिवीजन होगा ना, स्पिंडल फाइबर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। तुम बोलोगे ये कैसे? ये कुछ समझ नहीं आया। हम बोलेंगे अभी समझा देते हैं, रुको। क्या है कि ब्रेन नहीं है ना ओमकार के पास, इसीलिए। यस सर। भगवान के दया से थोड़ा बहुत है जो है। आई हैव ब्रेन। यू हैव अ ब्रेन, वाह। आई हैव ब्रेन बोला मैंने, नहीं। कोई नहीं, अ भी बोल दो। सर उतनी तो इंग्लिश आती है सर। क्या कर लोगे इंग्लिश बोल के? हिंदी ठीक से बोल लो, मराठी ठीक से बोल लो, वही तुम्हारे लिए काफी। क्या सर, वो उसके नेटवर्क इश्यूज होते हैं, पता नहीं आपको? सर, हाँ, टाइपिंग टाइपिंग करते हुए अगर गलत आ जाता है तो बोलने को नहीं आता क्या? हम्म। सब आता है सर। ये क्या है दोस्त? भले भले टाइपिंग गलत हो, पर बातें करने तो आती है। अरे चंपू, ये क्या है? क्रोमोसोम है ना। हम्म। हम्म। अब मुझे एक बात बताना, ओमू चोमू, प्लेन ऑफ डिवीजन हाँ इसका सर। क्या है? तुम बोलोगे सर डिवाइड तो ऐसे कर जाएगा सेल कुछ समय बाद। क्या कहते हो दोस्तों? और ये जो डिवीजन का प्लेन है, ये प्लेन स्पिंडल फाइबर से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? ध्यान से बता रहा बता दो। अरे बोलो, दिख नहीं रहा है क्या स्पिंडल? मैंने तो मेंशन भी कर दिया है स्पिंडल वाइट कलर से। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री नहीं दिख रहा है किसी को? 90। भाई यहाँ है इधर, और ये इधर है, क्या योगेश दादा? 90 डिग्री दिख प्लस। रहा है मुझे तो यहाँ पर वही तो बोला है, देखो। Location of centriole during cell division decides the plane of division. The plane of division is always at right angle to the spindle. देखो, ये अगर इधर चला गया, देखो ये अगर इधर चला गया और ये इधर चला गया, इसका मतलब यहां से डिवीजन होगा। मान लो ये यहां आ जाता, मान लो कुछ देर के लिए ऐसे मान लेते हैं कि ये यहां आ जाए, यहां पे आ जाए, ये इधर आ जाए, तब प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा? क्योंकि स्पिंडल तब ऐसे निकलेगा। क्या कहते हो योगेश दादा? तब प्लेन ऑफ डिवीजन चेंज हो जाएगा, तब प्लेन ऑफ डिवीजन ये हो जाएगा। तो ये डिसाइड करता है कि भैया प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होने वाला है, क्योंकि स्पिंडल से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है प्लेन ऑफ डिवीजन का। ठीक है, गॉट इट? हाँ सर। ओमकार, आर यू गेटिंग इट, और यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? नो सर, आई एम गेटिंग इट। ओके, वेरी गुड। अब अपने को याद क्या रखना है, ध्यान से सुनो। याद अपने को ये रखना है कि सीलिया और फ्लैजेला, ध्यान से सुनते जाना दोस्त। सीलिया और फ्लैजेला का अरेंजमेंट 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट, दो सेंटर में और 9 बाहर में था, 9+2। इसका क्या होता है? 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में। सेंट्रियोल होते कितने हैं? दो। दोनों एक दूसरे के कितने 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं? दिख रहा है यहाँ 90 डिग्री? बोलोगे हाँ। इन दोनों को साथ में मिला के क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। इनके स्ट्रक्चर को देखो तो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें से एबीसी, तीन अलग अलग तरह के माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या होता है? एसी लिंकर, है ना। सी ए के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। बोलोगे ठीक?
सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, प्रोटीन होता है जिसे सेंट्रल हम कहते हैं, बोलोगे ठीक है। इसके अलावा बाहर जो होता है फ्लूइड, उसे क्या कहते हैं? पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। और ये सब है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, हाँ सर। बताइए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा सेंट्रियोल में कुछ नहीं पढ़ना। बाकी फंक्शन तुम पढ़ चुके हो। सेंट्रियोल डबल कब होता है? जल्दी बताओ, योगेश दादा, ओमकार, मृणाली, आर्यन, सभी लोग बताएं। सेंट्रियोल डबल कब होता है? रेप्लिकेट कब होता है? बताइए। जीवन में, G2 में, एस में, एम में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में? बताओ जल्दी। सेंट्रियोल डबल कब होता है दोस्तों? प्रोफेज में। वेरी गुड भाई। समझ में आया सबको? पढ़े थे ना? हाँ सर। क्यों मृणाली? देखो सर, मुझे दिमाग है। अरे मृणाली से पूछ रहे हैं, क्यों भूल गई क्या मृणाली? सर एस फेज में एस होता फेज है। में। एस फेज में चंपू डबल होता है, ठीक है। तो फिर आप उसको ओमकार, सही क्यों बोल रहे थे? अरे झाड़ पे चढ़ाना पड़ता है। जहां डीएनए डबल होता है ना दोस्त, योगेश दादा क्या कर रहे हो? जहां डीएनए डबल होता है वहीं पे सेंट्रियोल डबल होता है। मैंने बताया था। मैं भी मैंने कंफ्यूज बताया हो था, गई। जहां डीएनए डबल होता है वहीं पे सेंट्रियोल डबल होता है। और मैंने ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कभी भी डबल हो सकता है। जरूरी नहीं है एस फेज में हो, क्या कभी भी डबल हो सकता है। लेकिन याद रखना कि एस फेज में डीएनए के साथ साथ सेंट्रियोल भी डबल हो जाता है। बोलोगे ठीक? सेंट्रियोल कहना गलत हो जाएगा, सेंट्रोसोम डबल हो जाता है ना। एक ऊपर की तरफ जाने लगता है, एक नीचे की तरफ। कब? प्रोफेज में। प्रोफेज में जाना स्टार्ट करता है। क्या ओमकार, काफी उछल कूद मचा रहे हो तुम गलत जवाब देके? हैं? क्या सर? कुछ टैलेंटेड है नहीं। सर वो। आओ एक दो चीज देखें बच्चों। ओमकार इस दोनों सवाल का जवाब देगा। ओमकार, पहला क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज होता है सेंट्रियोल में? जल्दी बोलो। 9+0। वेरी गुड। और सीलिया फ्लैजेला में? 90 डिग्री। 9+2 यार, 9+2। अभी अभी बोले थे डबलेट होता है आउटर साइड में, डबलेट होता है आउटर साइड में, और सिंगलेट होता है बीच में माइक्रोट्यूब्यूल। क्या चंपू क्या कर रहे हो तुम? ऐसे ऐसे कितना, हाँ, 9 हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 9+2, हाँ सी। ऐसा कुछ 9 ये होता है। और इसमें ट्रिपल वाला होता है, 1 2, ये इसके साथ, ये इसके साथ। क्यों मृणाली, मैं गलत हूँ क्या? ये इसके साथ। नहीं सर। क्या मैं सही हूँ? हाँ यस। सर। गंदा तो काफी ज्यादा बना दिया डायग्राम, बट मेरी भावनाएं काफी साफ है। ये कोई सेंटर नहीं में सर। सर, 9 माइक्रोट्यूब्यूल नहीं रहते हैं होता ना, है। आपने सेंटर आके में, निकाले। छोटू, सेंट्रल में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है। किस में? किस में? सेंट्रियोल में आ, प्रोटीन होता है। हाँ, प्रोटीन सेंट्रियोल होता है, में जबकि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल होता है। होता ठीक है। है। यस, अब ओमकार तुम ही जवाब दोगे। टू सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोजोम लाई एट एन एंगल ऑफ? 90 डिग्री। वेरी गुड। एक ऐसे है तो एक ऐसे है, 90 डिग्री पे। ठीक है, ओके। हाँ न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं दोस्तों, रात में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस ही बचा है अब सिर्फ, और कुछ नहीं। और क्रोमोसोम, माइक्रो और एक बॉडी। छोटा सा माइक्रो बॉडीज। क्यों ना माइक्रो बॉडी ही पहले निपटा दे, क्या कहते हो योगेश दादा? हाँ सर, हाँ मैं वही सर, कहने वाला चलता है। हाँ, मैं वही कर देता हूँ फिर। आइए, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो मतलब समझ ही रहोगे, छोटा है ना। बॉडी यानी बॉडी जानते हो। तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। हम जानते हैं कि कुछ कुछ जो वेसिकल्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स है, वो सेल के अंदर तुमको देखने को मिल जाएंगे जब माइक्रोस्कोप उठाओगे। यहाँ पे बस 2 3 दिया, होते बहुत सारे हैं, है ना। हम जानते हैं ये बात। कुछ कुछ का काम देखें, नाम देखें। तो पहला पेरोक्सीसोम्स, या इसे कहते हैं यूरिकोसोम। आइए काम देखते हैं। दीज आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इन प्लांट, पेरोक्सीसोम अकर इन सेल्स ऑफ ग्रीन टिश्यू एंड कंसर्न विद द फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट पाथवे। अब इसका काम मैं बताऊंगा। रेस्पिरेशन नाम सुने हो तुम लोग? बहुत दिनों से, कल से डिस्कस ही कर रहे थे थोड़ा थोड़ा।
है ना, कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्या रेस्पिरेशन सिर्फ हम ही लोग करते हैं? नहीं, प्लांट भी करता है। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है ना, तो उसमें एक होता है फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी का बर्बादी होता है। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी नहीं, कार्बन का बर्बादी होता है। तो वहां पे चलता है एक ग्लाइकोलेट पाथवे, ठीक है। तो उसमें इसका रोल है, पेरोक्सीसोम का। किसका रोल है? पेरोक्सीसोम का। कहाँ पाया जाता है? ग्रीन टिश्यूज में, प्लांट के। बताइए, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ग्लाइऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम क्या करता है भाई? हाँ सर। अकर सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, जो फैटी एसिड को और इस सब को क्या करता है दोस्त? स्टोर करता है, रखता है छुपा के अपने अंदर। बोलो, कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। अब हमारे पास इस चैप्टर में बचता है क्या चीज? अब हमारे पास बचता है ओनली एंड ओनली न्यू। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। है ना? यस, यस। अच्छा, यूरिकोसोम और पेरोक्सिसोम का हम लोगों में यूज होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, है ना? यानी किसका बात करें? ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन नहीं, एनिमल कह सकते हो, एनिमल। इसमें थोड़ा बहुत डिटॉक्सिफिकेशन में इसका रोल है। तो इस क्लास को हम यहीं रोक देते हैं, और फिर बाकी चीजें बाद में